हजरात, बिल्कुल आप घबराएं नहीं। तकरीरें हो चुकी, नातें हो चुकी, अब सिर्फ और सिर्फ उस शख्सियत का इंतज़ार है कि जिनके बारे में हज़रत अल्लामा अलहाज फारूक रज़ा साहब क़िबला बरकाती ने फरमाया, और सिर्फ उनका तारुफ ही नहीं कराया बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि हज़रत ने इखलास का भरपूर मुजाहरा करते हुए अपनी तकरीर का जो मुकम्मल वक्त था वह हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब की नज़र कर दिया। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है। जी 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 भाई साहब, अगर आप कुर्सी पे बैठ जाओ तो मेहरबानी होगी, इधर आ जाओ। और गुलजार मियाँ, आप भी नीचे आइए जरा। इरफान बाबू, ये काम आपकी अहलिया का है जो आप कर रहे हैं, आप नीचे आ जाइए, नीचे आइए, थोड़ा सा माहौल साजगार शानदार बनाइए। जुल्फ़िकार, इफ्तिखार, सद्दाम, कौन कौन है सब बिरादरान आ जाएं। एक साहब बहुत देर से मैं देख रहा हूं खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे चतुर्वेदी साहब को सुनना है या जाना है। देखिए, वो खतीब अब आने वाले हैं जो खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदू नेपाल, और जिनके नाम से जलसे कामयाब हुआ करते हैं। अशरा मुबशरा जो आपके इलाके का अज़ीमुश्शान इदारा है, जिसके बानियों सरबराह यहाँ तशरीफ फरमा है, उसका जब पहला इजलास हुआ था गालिबन, तो हज़रत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब को ही हज़रत ने मदऊ किया था। और जो लोग जलसो जुलूस में आते जाते हैं उन्हें खूब मालूम है कि हज़रत की क्या पहचान है, हज़रत का क्या मकाम है। मैं दिल से इन बच्चों की तरफ से बेहद ममनून मशकूर हूँ। अल्लामा शफीकुल्लाह साहब का, हज़रत अल्लामा अलहाज फारूक रज़ा बरकाती साहब का, क़ारी रियाज़ दहलवी साहब का, और हज़रत अल्लामा तंज़ीफ़ साहब का जो तशरीफ़ ले गए तकरीर करने के बाद, वह तमाम उलमाए किराम का कि इन्होंने हमारी बात को पर लब्बैक कहा और सबके सब चल कर आए। और आज मुस्तफ़ाबाद की सरजमीन पर माशाअल्लाह एक नई तारीख रकम हो रही है। जरा पूरा मजमा एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेदारी के साथ हाथों को हस्न से निभाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। और मौत दीदारे नबी का है बहाना, वरना मियां उनके आशिक को मियां मौत कहाँ। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौत दीदारे नबी का है बहाना, वरना उनके आशिक को मियां मौत कहाँ आती है। अजीदम इरशाद सल्लमहू, अजीदम नसार सल्लमहू के बड़े साहबजादे, क्या नाम उनका, जो गए थे आपके साथ, शुएब सल्लमहू के साथ गरीब खाने पे पहुंचे और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अब्बा के सालाना फातिहे के मौके पर पिछले साल की तरह एक जलसा कराना चाहते हैं। जी जी, बहरहाल ये हमारे उलमा भी बखूबी जानते हैं हालात कैसे चल रहे हैं, माशी तौर पर किस तरह लोग परेशान हाल हैं। फिर भी इस बच्चे का जज्बा देखकर मैंने कहा आप प्रोग्राम की तैयारी करें और इंशाअल्लाह हम अपने करम फरमाओं को ज़हमत सफ़र देंगे। मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि सभी हजरात आए चल करके। और माशाअल्लाह मुस्तफ़ाबाद के लोग, जैसा कि हज़रत अल्लामा बरकाती साहब क़िबला ने फरमाया कि बंजर ज़मीन तो यकीनन अगरचे ये बंजर ज़मीन है, लेकिन हज़रत का जामिया अशरा मुबशरा और बहुत सारे जो मसाजिद व मदारिस हैं, अभी हमारे मौलाना अरकान ने बताया एक और मस्जिद का क़याम अमल में आया है, गौसुल वरा मस्जिद भी है। अब तो जगह जगह माशाअल्लाह मसाजिद व मदारिस का जाल यहाँ नजर आ रहा है। हमारे गुलाम रसूल साहब भी इदारा चलाते हैं माशाअल्लाह। तो ये सब मसला के आला हज़रत का काम हो रहा है और होता रहेगा जी इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इरशाद सल्लमहू पहुँचे और हमारे सूफी मंसूर साहब के
साहबजादेगान भी यहाँ है, अजीजम इरफान सल्लमहु नौशाद, और छोटे वाले जिनके सेहरे का फूल खिला, क्या नाम है, कहाँ है उस्मान? अरे भैया उस्मान आ जाओ, अब तो हाथ डाल दो यार। है कि नहीं उस्मान? है नहीं लगता है। अरे है नहीं है। अच्छा चलिए, हो सकता है आराम कर रहा हूँ। ये तमाम बच्चे माशाअल्लाह सब हमारे शागिर्द हैं, और बहुत सारे माशाअल्लाह तादाद है। और यकीनन उस्ताद और रिश्ता के माबैन जो उस्ताद और शागिर्द के माबैन जो रिश्ता रहना चाहिए, उसको इन्होंने मजबूती अता की है जी। मैं तो सिर्फ यही आता हूँ मुस्तफाबाद में, तो ये कहता हूँ कि जब इंशाअल्लाह आप बुलाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ मेहमान बन करके, यहाँ मेजबान बन करके आता रहूँगा। और हमारा पता सिर्फ यही है कि यहाँ भी थे तो मुस्तफाबाद में जी, वहाँ तो मुस्तफाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मुस्तफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं। रब ने यहाँ ड्यूटी लगाई तो यहाँ भी मुस्तफाबाद। और यहाँ से जब किसी के चाहने से नहीं, जुमले नोट करें, जी आता है। किसी के चाहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपनी मर्जी से गए तो वो भी मुस्तफाबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह। और यहाँ भी पता चांद मस्जिद के पास जी, वहाँ भी पता चांद मस्जिद के पास, वही एड्रेस है, वही पता है जी। तो पता ये लगा कि ये कैसर खालिद जो आज बोल रहा है, ये वही कैसर खालिद जो आपके दरमियान रह चुका है जी। जो हो चुका है खसारा हुआ न समझा जाए जी, हमें महाज पे हारा हुआ न समझा जाए। ये मेरा ताज मेरे सर की अलामत है, किसी के सर का उतारा हुआ न समझा जाए। क्या बात है कारी साहब, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत। हमारे तमाम उलमा जी हक है, तमाम मशाइख जी, अल्लामा रफीउद्दीन अलैहि रहमा जो पीरे तरीकत खलीफा मुफ्ती आजम थे, जिन्होंने बुनियाद रखी फिरदौसुल उलूम की जी। जाते जाते एक जुमला कहते थे कि हमारे सैयद साहब मूडी हैं। जब मूड बना, किसी जलसे में पहुंच गए, मूड बदल गया, तो अशय मुबशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलहाज फारूक रजा साहब से चाहे बाद में माजरत करनी पड़े, अगर मूड बदल गया तो ऐसा भी ना हो कि ना पहुंचे जी। तो ये मूड की बात है। तो अपनी मर्जी से गए, सरकार राजो से बोला ना यार, अपनी मर्जी से गए। जब रब चाहेगा काम लेना होगा, वापस आ जाए। बेशक। रब की मर्जी होगी, वापस आ जाएंगे। बस एक पैगाम, मसले के आला हज़रत के कायम जिंदाबाद। बेशक मसला क्या, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत कायम रहना, समझौता नहीं। और इमाम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हाँ, बहुत सारे तो इमाम साहबान जब आते हैं ना तो दिल्ली में खूब आगे पीछे, ये इनकी मोहब्बतें हैं, वरना मैं किस लायक मेरे आगे पीछे रहने से क्या मिला, लेकिन मोहब्बत है इनकी। अब आले रसूल की निस्बत कहो, नकाबत का जलवा कहो, चाहे कुछ हो, लेकिन रजा मस्जिद के मुसल्ले पे जाती है, अगर पूछता है सैयद कैसर खालिद साहब को जानते हैं, तो चुप हो जाते हैं। चुप पूछा यार चुप क्यों हो रहे हो, बोले इमामत चली जाएगी। ये इनका दोष नहीं है, लेकिन मैं अपने उलमा उस्तादो कुर्रा से कहूंगा, राज़िक रब है। और अगर कैसर खालिद के लिए कोई खामोश रहता है तो जुर्म इनका नहीं है, जुर्म इनका नहीं है। तारीख कूफा ये बताती है, मुसल्ले पे गए थे तो नाम नेहाद शाख का एक हुजूम था, सलाम फेरा तो सब गायब। जी। लेकिन फतह किसकी मिली? करबला वालों की। हाँ बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खताकार सही, लेकिन रिश्ता करबला वालों से है। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे तीनों सुन्नियत के लिए अगर हमने 15-20 साल दिए, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे घर वालों ने जो अपनी गर्दनें कटाती है, जी सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह खैरता फरमाए। तो मैं मोहब्बत का पैगाम देने, बिल्कुल हक है कारी साहब। कुछ लोग ऐसे भी हैं,
अगर मोनू कह दें, नसार कह दें, इरफान कह दें, सैयद साहब को बुला रहा हूँ, कैसर खालिद साहब को, तो कुछ हासिदीन ऐसे भी हैं कहते हैं यार उन्हें मत बुलाओ। अब एक बात बताओ, अगर हमें ना बुलाओगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा? अल्लाह तबारक व तआला ने तो हदीस नेमत के तौर पे, जैसा कि फारूक बरकाती साहब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इज्जत दी है कि जितना मजमा मुझे सुनने के लिए आता है, जब मैं एयरपोर्ट पे रहता हूँ तो इतना इस्तकबाल करने के लिए। बेशक हक है कारी साहब, बिल्कुल हक है, बिल्कुल सही साहब, हक है। ये अल्लाह की अता है जी बेशक, ये किसकी अता है? अल्लाह की, मुस्तफा का करम है। बिल्कुल बिल्कुल हक है कारी साहब। यहाँ रहे फी सबीलिल्लाह काम करते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। जब मेरी माँ जो यहीं आराम कर रही है, जी जी, पूछते थे लोग जी हमारे सूफी साहब, क़िबला सूफी मंसूर साहब की अहलिया भी माशाअल्लाह जी, सलामत हैं, तशरीफ फरमा है। वो शैतान भी सुनिए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे इरशाद मोनू की वाला की उम्र बरकत अता फरमाए। जितनी खवातीन अहले सुन्नत है सबकी उम्र बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ये जाकर पूछते दिए, बताइए सारे बेटे अपनी कमाई लाकर माँ को देते हैं, आपके ये हाफिज साहब क्या दे रहे हैं? मेरी वालदा का यही जवाब होता था बिस्तर अलालत पे कि दुनियावी आशाइश व आराम के लिए मेरे 5 बेटे हैं, एक बेटे को मैंने आखिरत के लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई ऐसा न पैदा हुआ न होगा। हमें करबला से सब्र की तनकीन मिली है, हम जी सब्र कर जी, रहे हैं। बेशक बेशक। लेकिन मैं उन मौज़ूआत की तरफ नहीं जाऊंगा। रजा मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है। हाय हाय, वाह वाह वाह। मर्दाना फिरदौसुलूम, कल भी मैं बानी था, आज भी मैं बानी हूँ। सुबह और क़यामत तक जब तज़किरा निकलेगा, बेना की हैसियत से, बानी की हैसियत से कैसर खालिदी का नाम आएगा। जी जी जी, किसी के मिटाने से नहीं मिटता, और नाम कोई ले ना ले जी, हमने नाम के लिए काम नहीं किया है, रब की रजा के लिए काम किया। बेशक हक है कारी साहब। तो बस आपसे ये पैगाम, हमारे नूर भाई हों, नफीस भाई हों, अब्दुल कय्यूम भाई हों या फला भाई हों, सब मेरे भाई हैं। जो सुन्नी है सब मेरा भाई है। जी बेशक अरे बेशक। हम तो किसी को अपना दुश्मन समझते ही नहीं है। जी जी जी, सब हमारे भाई। शर्त ये आला हजरत वाला हो, बेशक बिल्कुल हक है। शर्त ये है गौसो ख्वाजा वाला हो, बेशक सब हमारे अपने हैं। मैं पैगाम, सिर्फ बहुत लंबी बात हो गई, मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, जैसे इरशाद मोनू ने बुलाया, निसार गुलजार शहजाद ने बुलाया, हमें शादी में सूफी मंसूर साहब ने बुलाया, बोले पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जी हैं? हमारे लोग भाई बुलाते हैं, पहुंचते कि नहीं? जब आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे जी। और हर जगह हम जाते हैं नजराने के लिए। यहाँ नजराने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आपसे मोहब्बत के पैमाने के लिए। वाह सुभान अल्लाह। अब मैं बिला ताखीर उस खतीब को दावत खिताब देने जा रहा हूँ कि जो अगर कब्रिस्तान में भी बोलने पर आ जाएं, और अगर मुमकिन हो तो मुर्दे भी सुभान अल्लाह बोलने पर मजबूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमें कोई इससे मकसद नहीं, इनकी तकरीरें सुनकर के लोग कुर्सी छोड़कर जाते नहीं हैं, बल्कि अपने बिस्तर को छोड़ करके जलसों में आ जाएगा। बेशक हक है। तो एक एक शख्स माशाअल्लाह बेदार है ना, सब लोग बेदार है। हाँ, और सोचिए, ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है। हाँ, आती हैं रोज 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 कहाँ ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यार इतने बड़े खतीब के लिए इतना ढीला डाला ना लगाएंगे। जरा सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, हरकत ना बरकत है। खड़े होकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे। कभी अल्लाह बोलेंगे, कभी बल्लाह बोलेंगे, मचल कर कैफो मस्ती में सुभान अल्लाह बोलेंगे, और घटाएं रहमतो अनवार की हर सम छाएंगी। ये जिस टाइम माइक पर अल्लामा शफीकुल्लाह बोलेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।